आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आदर्श है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसके चैप्टर के नेम से ही पढ़ लेते हैं ये क्या है। ठीक है, लिखा है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं ये क्या होता है। पहले बात कर रहा है मैटर के बारे में। ठीक है, अब मैटर क्या होता है, अब आप सबने पढ़ाई होगा पिछली क्लास में कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो जगह घेरता है, जिसका कोई मास होता है और जिसकी कुछ वॉल्यूम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। अब अराउंड आप समझ गए होंगे, यानी हमारी इन्वायरमेंट में, यानी हमारे इन्वायरमेंट में जो मैटर है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे क्या लिखा है, अस प्योर, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट में मैटर है क्या वो प्योर है, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले पढ़ते हैं। If we observe some sugar, some soil placed on two different sheets of paper with a magnifying glass, we will find the color, shape and size of all particles of sugars are same, but the soil contains particles are different color, shape and size. For example, the soil contains clay particles, some particles are even dead insect etc. Now sugar are which contain particles of any one kind is called pure substance, where soils which contain particle of different kind is called impure substance. From this all conclusion that the all matters around us is not pure. This the matter around us it is to two part. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, हम पहले क्या नाम है, हमने कुछ एक शीट पे शुगर ली, एक शीट पे हमने लिया सॉइल। अब आप सॉइल के पार्टिकल्स को देखोगे, सारे पार्टिकल कैसे होंगे, इक्वल साइज़ के होंगे। ठीक है, उनका कलर सबका वाइट होगा, आपने देखा होगा सबका जो शेप है वो सेम होगा। बट आपने एक जगह सॉइल के पार्टिकल्स लिए, आपने देखा होगा कुछ पार्टिकल बड़े होंगे, कुछ पार्टिकल छोटे होंगे, कुछ का कलर होगा ग्रीन होगा, कुछ का पार्ट ब्राउन होगा, तो यानी यहाँ पर चलता है जो शुगर के पार्टिकल है वो सेम है, बट जो सॉइल है उसके पार्टिकल कैसे हैं, अलग हैं। यानी यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, यानी जिस भी सब्सटेंस के सारे पार्टिकल्स सेम होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। और जिसमें जो पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। यानी इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। पहले हम वन बाय करके सबको समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है सर। A pure substance is one which made up of only one kind of particles. These particles may be atoms और molecule। यानी क्या कह रहा है, प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो एक टाइप के पार्टिकल से बनते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक टाइप के एटम से बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो सबसे पहले आइए हम इस फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहले इसने क्या बोला है, मैटर बोला है। ठीक है, मैटर के कितने पार्ट हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस के कितने पार्ट है, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड, और एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिक्सचर के कितने पार्ट है, एक होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब हमने सब पार्ट को समझ लिया। सर इनके बारे में तो बताओ। बिल्कुल बताएंगे, हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो चलिए सर, सबसे पहले आ जाते हैं हम एलिमेंट पे आते हैं। अच्छा सर, क्या कह रहा है, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय द यूजुअल केमिकल मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी ये क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले एक आपने एक आयरन की रॉड ली। ठीक है, सिंपल वो आयरन से बनी हुई है, तो उसके अंदर किसके पार्टिकल होंगे, आयरन के होंगे सर। ठीक है, क्या उसके अंदर और कोई पार्टिकल होगा, नहीं होगा। हम उसके अंदर अब मान लीजिए वही रॉड अगर जिंक और आयरन की बनी होती तो उसमें कौन कौन से पार्टिकल होंगे, एक आयरन के होंगे और जिंक के होंगे। क्या हम उनको उनके पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक आयरन के पार्टिकल्स और एक जिंक के पार्टिकल। बट यहीं पर अगर हम देखा जाए, हम आयरन के पार्टिकल को और डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते सर। क्यों, वो सिर्फ उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल हैं। यानी यहाँ से क्या कैलकुलेटर भी निकलता है कि जो पार्टिकल एक टाइप के पार्टिकल से बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसे कि दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, चाहे आप उसे फिजिकली कर लीजिए या फिर आप उसे केमिकली कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं।
देखिए कंपाउंड को समझने के लिए पहले आपको मिक्सर को समझना होगा। सबसे पहले हम मिक्सर को पढ़ लेते हैं, फिर हम कंपाउंड पर जाएंगे। ठीक है सर। मिक्सचर क्या कह रहा है? अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ठीक है सर, क्या बोल रहा है? यानी एक मिक्सचर क्या होता है जिसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, या एलिमेंट कह लीजिए या फिर आप कंपाउंड कह लीजिए, जो कि क्या होता है केमिकली कंबाइंड टुगेदर कर दिए जाते हैं, यानी जो केमिकली उसे मिक्स नहीं करते। अब देखिए क्या होता है मिक्सचर क्या होता है। अब मान लीजिए आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, उसके अंदर वाटर फिल्ड है, ठीक है, आपने एक स्पून से उसके अंदर शुगर को मिला दिया, ठीक है। अब आपने उसके अंदर लेमन का जो जूस है उसको मिक्स कर दिया, ठीक है। अभी आपने जो मिक्स किया फिजिकली किया, इसमें आपने कोई केमिकल रिएक्शन का यूज़ किया नहीं किया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आता है, यानी ऐसे एलिमेंट्स को जब हम मिक्स करते हैं फिजिकली, उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए हम मिल्क मिक्सचर। सर मिल्क कैसे मिक्सचर है सर? सर मिल्क के अंदर तुमने सर और कुछ मिलाया नहीं, सर मिल्क कैसे मिक्सचर हो गया? देखो मिल्क के अंदर क्या होता है? फैट होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होता है, शुगर होता है और मिनरल एंड विटामिन्स, यानी ये भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। बट सर आपने तो कहा था मैं फिजिकली मिक्स नहीं करते, पर ये सर फिजिकली मिक्स करते हैं सर, बट इसमें हमने तो मिक्स किया ही नहीं फिजिकली सर। बट सुनो ज़रा, जब गाय माता दूध देती है हमें, तब क्या होता है, ये उसी के अंदर से ही ऑलरेडी मिक्स होके आता है पहले से ही। तो ये हम कह सकते हैं एक तरह से एक नेचुरल मिक्सचर कह सकते हैं। ऐसे एयर होता है, एयर को आप मिलाते हो क्या? नहीं मिलाते। नाइट्रोजन, एगन, हीलियम वो ऑलरेडी मिक्स होती है, उसी तरह मिल्क भी होता है। ठीक है, यहाँ से हमने समझ लिया मिक्सचर किसे कहते हैं। चलिए हम दोबारा टॉपिक पे आते हैं, कंपाउंड पर। अच्छा सर, क्या कह रहा है? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय इट मास। यानी कह रहा है एक कंपाउंड क्या होता है जिसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं जो केमिकली कंबाइंड किए जाते हैं इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। यानी अब समझिए, मैंने हाइड्रोजन के कुछ पार्टिकल्स लिए और मैंने कुछ पार्टिकल्स लिए ऑक्सीजन के पार्टिकल्स लिए मैंने। अब मैं जो दोनों पार्टिकल्स लिए, क्या आप उसको ऐसे मिक्स कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? केमिकल रिएक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है, जो कंपाउंड होते हैं हम उसे फिजिकली मिक्स नहीं कर सकते। बट ऐसा मिक्सर के केस में नहीं था। हमने वहाँ देखा था हम मिक्सर को फिजिकली मिक्स कर सकते थे, बट यहाँ पर हम कंपाउंड को फिजिकली मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है सर। सर ये लिखा सर प्रोपोर्शनल बाय इट मास। सर आगे ये तो आपने बताया नहीं सर, इसमें ये भी तो लिखा है फिक्स प्रोपोर्शनल बाय इट मास, यानी बाय फिक्स प्रोपोर्शनल मास। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, यानी वो एक फिक्स रेशियो में लिया जाएगा। ऐसा नहीं है आप कितने भी ले लो, ऐसे आपने ले लिया हाइड्रोजन के 8 पार्टिकल्स ले लिए, ऑक्सीजन के 2 ले लिए तो वो वाटर बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये फिक्स प्रोपोर्शन लेना पड़ता है। जैसे कि वाटर का फिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है? 1:8 होता है। यानी बट मिक्सर के केस में ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है कि आप अगर शुगर को 2 स्पून ले लोगे तो वो सॉल्ट में बदल जाएगा या फिर कुछ और बन जाएगा। नहीं, उसे आप कितने भी क्वांटिटी में ले लीजिए वो वही का वही रहेगा। बट ऐसा कंपाउंड के केस में नहीं होता। यहाँ पे अगर आपने क्वांटिटी को बढ़ा दिया तो वाटर जो भी आप सब्सटेंस बनाने वाले थे केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो नहीं बनेगा। ठीक है। अब एक सबसे बड़ा कंक्लूजन क्या आता है, इसकी जो प्रॉपर्टी जो होती है, जो न्यू सब्सटेंस बनेगा केमिकल रिएक्शन के बाद, वो बहुत ही टोटली डिफरेंट होता है। सर कैसे सर? एक एग्जांपल से तो बताओ सर। बिल्कुल बताते हैं। अब देखो, अब आपने लिया वाटर, लिया वाटर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर किस किस से बनता है? सही कहा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। ठीक है सर। अब ये बताइए हाइड्रोजन को हम खाना क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंबस्टेबल होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है। ठीक है सर। अब आपने याद होगा आपने वो कैंडल वाला एग्जांपल पढ़ा होगा मोस्टली, कि उसके अंदर आउटसाइडर का एक कप रख देते हैं, जिसके बाद क्या होता है वो कैंडल बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा कि ऑक्सीजन सपोर्ट होती है। यानी यहाँ से कंक्लूड क्या निकल के आता है भाई, कि जो हाइड्रोजन है बहुत कंबस्टेबल है, ऑक्सीजन उसका सपोर्टर है। ठीक है। बट जो वाटर है सर, क्या वाटर कंबस्टेबल है? नहीं सर। वाटर में आग लगती है? नहीं सर। वाटर सपोर्ट करता है? नहीं सर।
सर वो सपोर्ट कैसे, वो तो उल्टा भुजाता है सर, वो तो उसका उल्टा है। यानी सर यहाँ क्या कंक्लूजन निकल के आता है, जो उसकी जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर हमने कंपाउंड को भी क्लियर कर दिया है। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अपना। अब सर टाइप्स ऑफ मिक्सचर, अब मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं जल्दी बताइए। सही कहा, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दो substance mixture in which substance are completely mixed together and are indissociable from one another are called homogeneous mixture। यानी ऐसे मिक्सचर जो टोटली मिक्स हो जाते हैं। जैसे अब आप देखेंगे, मैं एक एग्जांपल समझते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने एक ग्लास लिया, उसके अंदर वाटर था, आपने उसके अंदर एक स्पून से शुगर ले लिया या सॉल्ट ले लीजिए, आप जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है। अब आप देखेंगे उसे मिक्स कर देंगे। अब आप बता सकते हैं कि इसके अंदर शुगर मिला है नहीं मिला है। आप कब तक नहीं बता सकते, तब तक उसको ड्रिंक नहीं कर सकते, विदाउट ड्रिंकिंग नहीं बता सकते। यानी हमें कितने फेस दिख रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक फेस दिख रहा है, ठीक है। हम बिना ड्रिंक के यहाँ पता नहीं लगा सकते कि उसके अंदर क्या मिक्स है। यानी वो क्या हो जाता है, टोटली मिक्स हो जाते हैं। अब देखते हैं ऐसा क्या हेट्रोजीनियस में भी होता है सर, देखते हैं सर। Those mixture with substance remain separate and one substance is separate throughout other substance as small particles, droplets or bubbles are called heterogeneous mixture। अब देखो यहाँ तो सर बिल्कुल अपोजिट हो रहा है सर, कैसे? अब देखना, वहाँ क्या हो रहा था, कम्प्लीटली मिक्स हो जा रहा था, यहाँ कम्प्लीटली मिक्स नहीं होगा सर, कैसे? अब मान लो आपने एक फिर से एक ग्लास लिया, उसके अंदर वाटर फिल्ड किया, ठीक है। आप कह सकते हैं चाहे आप चॉक ले लीजिए या फिर सॉल्ट एक सैंड ले लीजिए, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो। अब आप मिक्स करोगे, आप देखोगे उसमें अगर आपने चॉक फिल किया, चलो मैं चॉक का एग्जांपल लेता हूँ, आपकी जो चॉक वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब चॉक को आप उसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो वाइट वाइट हो जाएगा। यानी हमें दो फेस दिख रहे हैं, एक इसका, एक वाटर का और एक इसका चॉक का फेस दिख रहा है, ठीक है। बट होमोजीनियस में क्या था सर, वहाँ तो हमें एक फेस दिख रहा था, किसका, वाटर का। हम वहाँ बिना ड्रिंक किए नहीं पता लगा सकते थे। बट यहाँ क्या है, हम बिना ड्रिंक के ही क्या, हमें देख के ही पहचान सकते हैं उसके अंदर क्या मिक्स है। यानी इसमें कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता, इसके कुछ पार्टिकल्स सेपरेट रह जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर हमने हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस को भी फिनिश कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, अब हम यहाँ पढ़ेंगे सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन होते हैं 3 टाइप के, कौन कौन से जल्दी बताइए। सही कहा, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। आप तो आदर्श जी के स्टूडेंट हो, अब तो हम कर देंगे सर, ठीक है। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब आपको पता चल चुका है होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, जिसका सिर्फ एक फेस देखने को मिलता है और जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है सर। सर एक एग्जाम्पल से तो बताओ। सर वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक ग्लास लिया, उसके अंदर शुगर ली, मिक्स किया, हो गया सर। ये क्या बन गया हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, ठीक है सर। जिसके साइज़ होते हैं पार्टिकल्स के कितने होते हैं, 1 नैनोमीटर से लेके डेकामीटर तक होते हैं, ठीक है सर। जिसके पार्टिकल है वो माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख सकते, इतने मतलब कम्प्लीटली मिक्सड हो जाते हैं कि हम उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते। अब देखो, अब वाटर के अंदर कम्प्लीटली मिक्स हो गए तो हम उसे फिल्टर पेपर से फ़िल्टर भी नहीं कर सकते। और एक क्या होता है, इसके जो पार्टिकल हैं वो स्टेबल होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए सर आपने वाटर में शुगर मिलाई, कुछ देर बाद आप छोड़ देंगे वो अलग वो सेपरेट हो जाएगी, नहीं 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 नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक बार मिक्स हो गया तो वो मिक्स हो जाता है, ठीक है सर। और एक दूसरा पॉइंट क्या आता है इसमें कि ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है, ये लाइट को स्कैटरिंग करने नहीं देता है। इसके बाद हम उसे ही पढ़ेंगे, टेंशन ना लें, ठीक है सर। फिर आता है सर कोलाइडल क्या होता है। मतलब कोलाइडल क्या होता है सर, होमोजीनियस दिखता है बट असल में है हेट्रोजीनियस। सर क्या कह दिया सर ये आपने, होमोजीनियस दिखता है पर है हेट्रोजीनियस। सर एक एग्जांपल बताओ, ब्लड दिखता तो हमें है कि भाई होमोजीनियस है, हमें ब्लड का फेस दिख रहा है, बट ऑलरेडी उसके साथ क्या मिक्स है, वाटर मिक्स है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस बोलेंगे, ठीक है सर। सर इसका साइज़ कितना होता है, ये 1 से लेके 100 नैनोमीटर से के बिटवीन में होता है, ठीक है। उसके जो पार्टिकल होते हैं उसे भी हम माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते, और ये भी कम्प्लीटली मिक्स हो ही जाता है समथिंग, तो इसे भी हम फिल्टर पेपर से फ़िल्टर नहीं कर सकते, ठीक है सर।
इसके पार्टिकल भी स्टेबल होते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आप उसके पार्टिकल को छोड़ दोगे तो वो सेपरेट हो जाएगा, ऐसा इसमें भी नहीं होता है, यानी इसके पार्टिकल भी सेपरेट नहीं होते। ठीक है सर। अब ये लाइट को स्कैटर करने देते हैं और ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। अच्छा सर। सस्पेंशन इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सर हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल तो बताओ सर। बिल्कुल बताते हैं। अब आपने लिया सैंड लिया और वाटर लिया, ठीक है सर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सर, बिल्कुल है। ठीक है सर। द साइज ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंशन इन अ क्वाइट लार्ज, इट इज़ अ लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन नैनोमीटर। ठीक है सर, यानी इसका जो साइज़ है वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके पार्टिकल्स को तो हम इजीली देख सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। जो उसके पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, तो हम इसे फ़िल्टर पेपर से फ़िल्टर कर सकते हैं। और हम अभी तक पढ़ रहे थे कि सर उसके पार्टिकल्स स्टेबल होते हैं, बट ऐसा सस्पेंशन के केस में नहीं होता। इसके पार्टिकल अनस्टेबल होते हैं। आपने देखा होगा, आप एक वाटर में सैंड मिला के रख दीजिए कुछ देर के लिए, आप देखेंगे उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं और सैंड और वाटर सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा सर। अब ये भी लाइट को स्कैटर करने देता है और टिंडल इफेक्ट शो करता है। सर आप ये टिंडल इफेक्ट कर रहे हो सर, ये तो बताओ सर होता क्या है। बिल्कुल बताते हैं। अब देखिए, मान लीजिए क्लोज रूम है, ठीक है। मान लीजिए बिल्कुल डार्क है, कोई लाइट का कहीं से लाइट नहीं आ रही। अब आप देखते हैं छोटा सा होल है, ठीक है, वहाँ से लाइट आ रही है, तो आप देखेंगे उसके बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को आपको मिलते हैं। चलो एक और इजी सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक डार्क रूम में, आपके पास टॉर्च, आप किसी वॉल पे मारते हो, तो जो वॉल से लेके आप तक का जो पाथ है वो विजुअल हो जाता है पूरा। उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स आते हैं सब दिखने लगते हैं, बाकी सब पार्टिकल और कुछ नहीं दिखता, जो बस उस पाथ के बीच में आ रहा है वो सब विजुअल हो जाता है। उसी तरह ये सब होता है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। यानी अगर आप कोलाइडल ले लीजिए, सस्पेंशन ले लीजिए, मान लीजिए आपने सैंड एंड वाटर का मिक्सचर लिया, ठीक है, आप उसमें से लाइट पास करोगे तो जो वाटर के अंदर भी लाइट शो होगी और उसके पार भी वो दिखेगी, बट ऐसा ट्रू सॉल्यूशन के केस में नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सब जो मैंने आपको पढ़ाया है ये मैंने किसी एनसीईआरटी बुक की हेल्प से नहीं पढ़ाया है, क्योंकि उसकी जो थ्योरी होती है बहुत कंफ्यूजन करने वाली होती है, इसलिए मैंने एक रिफ्रेशर बुक का यूज़ किया है। मैं इस बुक का लिंक आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। थैंक यू।